शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी की। इमरान खान का अदालत में इतराफ। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत केस में चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा 2008 में $3 मिलियन की सरमायाकारी की गई। रकम 2015 में शौकत खानम को वापस मिली। ये पैसे 7 साल एचपीजी ग्रुप के पास रहे, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज हैदरी हैं। ये सरमायाकारी इस बुनियाद पर थी कि फायदा शौकत खानम और नुकसान इम्तियाज हैदरी का होगा। ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया, अगर मैं कहूँ पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजे गए और 7 साल बाद वापस लाए गए। इमरान खान ने कहा यह गलत है। रकम इम्तियाज हैदरी की कंपनी के जरिए वापस आई। ख्वाजा आसिफ के वकील की जरा मुकम्मल समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। ताकत के नशे में चूर हिंदुस्तान एक मरतबा फिर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। खुफिया इत्तलात के मुताबिक मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 4वीं बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। कश्मीर के जनूबी असला में बारूद से लैस धमाका खेज गाड़ी के जरिए हमला किया गया। पुलवामा, कलगाम, अनंतनाग और शुपैया में भी खुदकुश हमला किए जाने की इत्तलात है। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर जंगबंदी मुआहिदा खत्म करना चाहती है। मार्च में बिजली के बिल दिल जलाएंगे। आईएमएफ की मानकर पावर डिवीजन ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक मार्च में बिजली के बिलों पर इजाफी सरचार्ज ₹3.21 फी यूनिट से ₹18 तक होगा। आईएमएफ मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत ₹23.39 फी यूनिट कर दी जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल पर फरवरी और मार्च के बिलों में वसूली होगी। बिजली के बिलों पर सरचार्ज गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम है। जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। बाब पाकिस्तान मंसूबे की इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बाब पाकिस्तान मंसूबे को बेदर्दी और बेरहमी से ताख़ीर का शिकार किया गया। 110 करोड़ रुपए इस मंसूबे में दफन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खंडरात है। ये एक मंसूबा नहीं बल्कि मुल्क के तूल अर्ज में अरबों खरबों के मंसूबों का ये हाल किया गया। साबिक हुकूमत में बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। क्या नैब को इस मंसूबे की करप्शन नजर नहीं आई? पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा जज साहिबान ने अपने हल्फ के साथ इंसाफ किया। असद उमर ने कहा कि आइन में वाज़ेह लिखा है 90 रोज में इलेक्शन। अदालत का दो टोक फैसला 90 दिन में इलेक्शन। इसके बावजूद ये इलेक्शन से भागेंगे। निज़ाम से कौम का एतमाद उठ गया है। ये मुल्क की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। पीडीएम हुकूमत को दुआम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। ऐसा हुआ तो इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फव्वाद चौधरी का ट्वीट। कहा हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा। हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत दाव पर लगाई जा रही है। इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफ़र की जाए। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी का आसिफ जरदारी पर पुलिस में अपने मुलाजमीन भर्ती करने का इल्ज़ाम। कहा सिंध पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए जा रहे हैं। जो जितना बड़ा क्रिमिनल है उतना बड़ा ओहदा दिया जाता है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद में जुल्फ़िकार बरोही पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए। जाम खान शोरों ने उनके दफ्तर पर हमला करवाया। वीडियोस मौजूद हैं। आईजी इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं।
NA-62 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 13 फरवरी तक कोई एतराज नहीं आता तो शेख रशीद को पेश होने की जरूरत नहीं। शेख राशिद ने कहा कि शेख रशीद को वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनको मरी से वापसी पर रात को किसी से मिलवाने बाहर ले जाया गया। इमरान खान के साथ खड़ा हूं, दिन की रोशनी में मिलूंगा, रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिल सकता। शेख राशिद ने कहा मरी के मैजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को पेश करने का हुक्म दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी में बड़ी गलती। कराची के हल्का NA-252 में जमा करवाए गए कागजात नामजदगी में तजवीज़ कुनंदा का हल्के से ताल्लुक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक कागजात नामजदगी में तब्दीली का वक्त गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि स्क्रूटनी के वक्त तब्दीली नहीं हो सकती। फारूक सत्तार ने रिटर्निंग ऑफिसर से 4 बजे तक की मोहलत मांग ली। फारूक सत्तार एतराज़ दूर न कर सके तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। कराची के हल्का NA-256 से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के अवाम ने सबको देख लिया, अब MQM की बारी है। जो माहौल बन गया उसके बाद हम तैयार हैं। इलेक्शन से बॉयकॉट का सिला मिलने वाला है। जिन्होंने उंगलियां उठाई सबको इलेक्शन से जवाब मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का इमरान खान को शहबाज शरीफ से सुलह का मशवरा। कहा मईशत तभी मुस्तहकम होगी जब इमरान शहबाज मुलाकात होगी। हुकूमत चिकन की कीमतों को लगाम डालने में नाकाम। कराची में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 607 रुपए, अंडे 280 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। पेशावर और कोयटा में भी चिकन महंगा, अवाम फट पड़े। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। उधर कराची में दूध फरोशों की मनमानियां 220 रुपए फी किलो में फरोख्त। इंतजामिया गायब। रोजाना जो भी हुक्मरान आ रहा है अपने पेट भर रहा है, दूसरों का सोचता ही नहीं है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। दूध की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत परेशान है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता। आवाम तो पागल हो गई। लाहौर वाले फिर आटा बहरान के लिए तैयार रहे। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनासा बरकरार। लाहौर की दुकानों से आटा गायब हो गया। सराय का कहना है कि सरकारी 10 किलो आटे का थैला भी दस्तयाब नहीं। मिलों ने 15 किलो आटे की सप्लाई भी कम कर दी। मिल मालिकान का पीर से हड़ताल का ऐलान। फूड सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, मेरिट पर चलेंगे। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई मार्च गुजरावाला से रावलपिंडी की जानिब रवा दवा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद चली। तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम नून लीग का गन साफ कर रहे हैं। PDM कहती है कि इमरान खान का गन साफ कर रहे हैं। आटे और चीनी समेत तमाम बहरानों में वुज़रा मुलव्वस हैं। तमाम मसाइल का हल फौरी इलेक्शन है। सिराजुल हक की गुफ्तगू। धरती के बेटे मां की आगोश में जा सोए। बलूचिस्तान में शहीद मेजर जब्बाद और कैप्टन जहीर फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा रावलपिंडी और कोट अद्दू में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हासिल सर्विस अफसरान और रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज कोहलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हुए थे। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से तबाही ही तबाही। अमवात की तादाद 24,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 21,000 अमवात, 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी। शाम में जांबाग अफराद की तादाद 4,000 से मुतजाविज़। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक अब तक मलबे तले दबे 93,000 अफराद को निकाला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर तुर्किया और शाम में कम से कम 8,70,000 अफराद फौरी तौर पर खुराक के मुंतज़िर हैं। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की खुराक के लिए $77 मिलियन की अपील। एयरफोर्स का तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के साथ मिलकर तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असगर शाह करप्शन का इल्जाम, हाईकोर्ट ने जज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सेशन जज ने कौमी खजाने को 15 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। कई नोटिस के बावजूद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। अदालत की सेशन जज असगर शाह के खिलाफ कार्रवाई करके रकम रिकवर करने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने ज्यादती की, मरियम का दिल तोड़ा। फैसल बावड़ा बड़े आदमी हैं, मेरे सांप मुख्तलिफ है, उनके मुख्तलिफ हैं। तहरीके इंसाफ की रहनुमा शहबाज गिल की अदालत में गुफ्तगू। शहबाज गिल ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला को फरीक बनाया गया है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि हुकूमत सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सबूत होना चाहिए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में नाकाम, 289 मुकदमात पर इंक्वायरियां ज़ेर अल्तवा। एडिशनल DG FIA अफसरान पर बरस पड़े, कहा कुछ केसेस 8 साल से ज़ेर अल्तवा हैं। मुल्क से करोड़ों डॉलर बाहर जाने पर वज़रा भी इजहार नाराज़गी कर चुके हैं। लाहौर के इलाके शाहतरा टाउन में होम्योपैथिक डॉक्टर कत्ल, डॉक्टर एजाज क्लिनिक पर गया और वापस न आया। अगले रोज लाश मिली, मकतूल के सर में एक गोली लगी है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूल की बीवी की दरखास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। निजी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों का वजन कम, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून की तबीयत बेहतर है। लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल की रौनक के उरूज पर आज दूसरे रोज 21वीं सदर में पंजाबी अदब सेशन का इनेकाद। जाहिद हुसैन, डॉक्टर सुखरा सदफ और करामत मुगल ने पंजाबी फिक्शन पर गुफ्तगू की। पहले रोज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की शायरी, मुल्क की सियासी सूरत हाल और सोशल मीडिया पर गुफ्तगू की गई। मरहूम अमजद इस्लाम अमजद को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। दिन का इख्तिताम गुलकार साईं ज़हूर और अली असमत के कॉन्सर्ट पर हुआ। कराची का गोल्डन मैन हालात से तंग, मनोड़ा से मुत्तसिल जजीरे का रिहायशी एहसान 3 साल से गोल्ड मैन का रूप धारे लोगों को तफरी फराहम करता है। कोई प्यार तो कोई नफरत का इजहार भी करता है। दिन भर की आमदन चंद 100 रुपए। एहसान का कहना है कि महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया। फव्वारा चौक और दीगर मकामात पर खड़े होने की इजाज़त दी जाए।